हरे कृष्ण एवरीबॉडी, टुडे डिस्कस आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। पहले बंगाली में, उसका बाद हिंदी में। देहो रथ, इधर देह बोलेगा तो बॉडी, और रथ रथ का भी हम लोग समझ लेता हूँ। कुरुक्षेत्र का जंग का टाइम पे कृष्ण भगवान अर्जुन जो 5 घोड़ा जो सामने था, उसका पीछे जो खांचा हुआ चाका का तरफ जो पॉइंट मतलब ये था, उसको रथ कहा जाता है। तो रथ कैसा है? कुरुक्षेत्र के जंग का टाइम पे जो कृष्ण भगवान अर्जुन ने बैठ के उसको चालना कर रहा था, कृष्ण भगवान घोड़ा भाग रहा था, उसका पीछे का जो पॉइंट है उसको रथ कहा जा रहा है। तो इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से मन को कैसे कंट्रोल करेगा इसका डिस्कशन। उपनिषदेर पाताय একটি উপমা দেয়া যায় যা আমাদের স্থূল দেহ, মন, बुद्धि एवं आत्मा সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। उपनिषद में एक उपमा दिया गया जो हम लोगों को जो ये जो बॉडी है इसका ऊपर से स्थूल देह है। स्थूल देह कौन सा है? मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलिजेंट और आत्मा, सोल, ये संपर्क साहाय्य करते हुए ये बात बताने को जा रहे हैं। तो स्थूल देह जो है वो कौन है? मन, बुद्धि और आत्मा। स्थूल देह हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। ओके, इसका बाद देख लेता हूँ। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে দেহটি একটি রথের ন্যায়। আত্মা রথের আরোহী, বুদ্ধি হচ্ছে সারথি এবং মন হচ্ছে লাগাম। যদি ইন্দ্রিয়সমূহ 5টি ঘোড়া অসংযত এবং পাশবিক হয় তাহলে দেহ রথ কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। যদি বুদ্ধি সারথি খুব শক্তিশালী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তাহলে মনকে লাগাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ফলস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলোকে ঘোড়া সংযত এবং শৃঙ্খলা পরায়ণ করা যায়। তাই এই দেহ আত্মার এই অবস্থাপনার যথার্থ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে যদি ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত হয়। हरे कृष्ण चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। तो इधर वैदिक शास्त्रों में बॉडी जो है वो बॉडी होता है रथ का न्याय। रथ का जो खांचा है उसका बारे में ये बताने को जा रहे हैं हम लोगों को। बॉडी और आत्मा आरोही, आरोही बोलेगा तो ऐसा वो बैठ के जा रहा है। और बुद्धि, बुद्धि जो है दिमाग जो कहा जाएगा वो सारथी, सारथी बोलेगा तो जो बैठ के चला रहा है। और मन, माइंड जो है वो लगाम, जो रस्सी कहा जाता है, इधर उधर खींचने से वो भागता है। तो हम लोगों को फिर से एक बार इसको समझ लेता हूँ। बॉडी, बॉडी जो है वो रथ का खांचा जो है वो है। और आत्मा, आत्मा क्या है? रथ का आरोही, आरोही बोलेगा तो बैठा है। और जो साइड में बैठा है, रथ में दो मनुष्य है, एक बैठा है और एक चालना कर रहे हैं। और बुद्धि, बुद्धि क्या है? सारथी, जो चालना कर रहे हैं। देखिए रथ हो गया, रथ का आत्मा बैठा हुआ है और बुद्धि जो चालना कर रहे हैं। और मोन, माइंड कौन है? लगाम, रस्सी जो है, रस्सी इधर उधर खींचने से वो घोड़े भागता है। तो इसका इस तरफ से। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। যদিও 5 घोड़ा जो पंचम घोड़ा है उसका संयत इधर बताने को जा रहे हैं, पास एक साथ में चलते हुए। और देहु हम लोगों को जो बॉडी है वो रथ इधर बताने को जा रहा है। जो 5 घोड़ा है वो एके अपर से जा रहा है। और रथ, रथ जो है वो हम लोगों को बॉडी है। बॉडी एक खांचा है, वो किधर जाएगा किसी को भी
पता नहीं चलता है। और बुद्धि जो कहा जाएगा, बुद्धि इंटेलिजेंट, वो क्या, सारथी। सारथी बोलेगा तो जो चालना कर रहे हैं रथ को। अभी देखिए वो शक्तिशाली है और दृढ़ प्रतिज्ञा है। उसका बाद मौन होता है लगाम, जो रस्सी है। अभी वो नियंत्रण कर रहे इंद्रियगुली की, कौन, घोड़ा। जो घोड़ा है उसको नियंत्रण कर रहा है कौन, मौन रस्सी से इधर उधर खींचने से घोड़ा इधर उधर भाग रहे हैं। हम लोग जो पंचम इंद्रियो है वो भी वही कर्म कर रहे हैं। थोड़ा समझने का बात है तो धीरे धीरे सुनेगा, अच्छी तरफ से समझ में आएगा। तो पहला क्या हो रहा है, 5 घोड़ा जो है एक अपर से जा रहे हैं, और रथ जो है वो बॉडी जो है वो रथ, और बुद्धि सारथी जो चालना कर शक्तिशाली, और मौन लगाम, मौन जो है वो लगाम है, रस्सी, और इंद्रियों को घोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। मौन इधर उधर भागने का साथ साथ घोड़ा जो है वो इंद्रिय है, ये समझ में आना चाहिए। तो इसका ऊपर से हम लोग को सब कुछ चल रहा है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगोली में चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে যদিও মন প্রধান ভূমিকা নেই, তবুও বুদ্ধি তার উপরে যা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বুদ্ধিরও ঊর্ধ্বে হচ্ছে आत्मा। हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम लोगों को समझ में आता है। यदियो मौन उसका कोई भूमिका नहीं है, वो बुद्धि जो है उसका साथ डिस्कशन करते हुए बुद्धि को मौन जो है इधर उधर भाग रहे हैं, बुद्धि कर्म कर रहे हैं। और इसमें थी हम लोगों को सब कुछ मतलब मालूम हो जाता है जो बुद्धि कहाँ काम करेगा। मौन किधर भी भागने दो, फिर भी बुद्धि उसका एक प्रयोग करते हुए उसको कंट्रोल में रखने के लिए सोचेगा। और बुद्धि का ऊपर कौन है, आत्मा, जो सोल, कृष्ण भगवान का जो सुपर सोल एंड सोल है वो आत्मा, सोल जो कहा जाएगा हम लोगों का। तो देखिए ये इसका इस तरफ से है। अच्छा, भगवद गीता बर्णना करा হয়েছে স্থূল জড় পদার্থ থেকে চক্ষু কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় সমূহ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় থেকে মন আরও শক্তিশালী, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, बुद्धि থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে आत्मा। फिर से समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और मनुष्य को, जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला थोड़ा सा, क्योंकि इधर बताने को जा रहे भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ का बारे में बताने को जा रहे हो। स्थूल मतलब मटेरियल में रहते हुए स्थूल जो है, स्थूल मतलब चक्षु कर्ण नासिका ऐसा जो है, उसमें से चक्षु और कर्ण ये इंद्रियों में से हेड है। ओके, ये बात बताने को जा रहे हैं। और ये होने के मतलब ये होने का साथ साथ इंद्रियों को कंट्रोल कौन कर रहे हैं, मौन। पंचम इंद्रियों को मौन ही कंट्रोल करता है। ओके, और मौन से भी पावरफुल कौन है, वो बुद्धि, जो दिमाग कहा जाएगा, और दिमाग से भी ऊपर श्रेष्ठ जो है वो है आत्मा। आत्मा जो है ये सब कुछ मतलब आत्मा जो है वही सबसे हेड कहा जा रहा है। हरे कृष्ण, चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। तो इधर जो बताने को जा रहे हैं, पंचम इंद्रियों को मौन कंट्रोल कर रहे, उससे शक्तिशाली है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। भगवद गीता एज इट इज 3 चैप्टर कर्मयोग से 42 नंबर श्लोका में इसका बारे में डिस्कशन है। अभी देखिए सर्वश्रेष्ठ आत्मा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मौन माइंड जो है वो इधर उधर भाग रहे, बुद्धि से वो परामर्श ले रहे, और आत्मा क्या कर रहे हैं, वो सुप्त अवस्था जो चीज़ मिल रहा है वो खा रहे हैं। अभी देखिए आत्मा को हम लोग अगर भक्ति मार्ग में लगाएगा, एनी टाइम हरे कृष्ण मोहम्मद तो जप करेगा, प्रसादम ईटिंग करेगा, तो हम लोगों को वही आत्मा
भगवान का तरफ एनी टाइम प्रयास रहेगा। और अगर मैं बुद्धि का ऊपर से चलूँ व माइंड का ऊपर से चलूँ, मन का ऊपर से चलूँ, तो हम लोग मेटीरियल जगत में जो कर्म है उसका ऊपर से ज़्यादा फोकस पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आत्मा को संतुष्ट करना पड़ेगा। कैसे संतुष्ट करेगा, वैदिक कीपचार, भागवतम, भगवद गीता एज इट इज़, होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र, श्री चैतन्य चरितामृत, ऐसा बुक पढ़ के उसको मतलब अच्छी तरफ से रखना है। हरे कृष्ण। चल रहे मन को कैसे कंट्रोल में रखेगा, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। अभी नाउ टॉपिक दुर्दशा पूर्ण अवस्था, नागुर दोलाय घोड़ा। मतलब हम लोग जो मटेरियल जगत में है ये बहुत मतलब कठिन नहीं है। और जो हम लोग दुल्ला देखता हूँ मेला बैठने का साथ साथ, उसमें दुल्ला में क्या होता है, एक उसका जो पॉइंट होता है वो एक चार मनुष्य बैठता है उसमें, चौका चौका जो पॉइंट होता है उसमें। तो ऐसा चार चार करके मनुष्य एक एक खांचा में बैठता है। ऐसा एक मनुष्य का खांचा गया, दूसरा आया, दूसरा, ऐसा लाइक दैट आते जाता है आते जाता है। तो एक खांचा क्या होता है नीचे आता है और एक खांचा ऊपर चले जाता है, ऐसा घूमते रहता है, उसको नागुर दुल्ला कहा जाता है। तो अभी भी मेला बैठने का साथ साथ हम लोगों को देखने को मिलता है ये नागुर दुल्ला। तो इधर बताने को जा रहा है जो आत्मार প্রকৃতি হচ্ছে সচ্চিত আনন্দ, অর্থাৎ আত্মা হলো শাশ্বত জ্ঞানময় ও আনন্দময়। অপরপক্ষে দেহ অস্থায়ী, অজ্ञानमय और दुर्दशापूर्ण। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नागरदोल्ला का जो मतलब पॉइंट है जो घूमने का, उसके बारे में डिस्कशन करते हुए आत्मा का बारे में इधर बताने को जा रहे हैं। आत्मा, सोल, जो भगवान का सत्कारिष्ट है, वो क्या है, सत चित आनंद, वो भगवान का अंश है, एनी टाइम अच्छा है। और चित वो भगवान से आया, और आनंद इंजॉयमेंट। तो ऐसा है आत्मा जो सोल है। और शाश्वत एक को भी पुराना नहीं होता है। और ज्ञानमय, वो ज्ञान से भी भंडार है, आप जैसा प्रयास करेगा वो ज्ञान आपको देगा। और आनंदमय, इंजॉयमेंट। देखिए आत्मा होता है इस तरफ से है। और अपर पक्ष देह अस्थायी अज्ञान। और दूसरा जो है देह, हम लोग को जो बॉडी है वो अस्थायी है, मतलब क्षणस्थायी जो कहा जाएगा। अभी है, उसके बाद कोई साल जिया, फिर बाद में ख़त्म हो जाएगा। और वो क्या है, अज्ञानमय, उसमें कोई ज्ञान नहीं होता है बॉडी में, आप जैसा चालना करेगा वो करेगा। और दुर्दशापूर्ण, मतलब कोई कठिनाई में होने का ये बात बताने को जा रहे। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। देह ও আত্মা এই দুয়ের বিপরীত ধর্ম অবস্থায় জীব তার নিত্য আনন্দময় পরিবেশে সুখী হওয়ার কথা, সে কখনোই অনিত্য দুর্দশাময় থেকে সুখ লাভ করতে পারে না। জীবাত্মাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম, বার্ধক্য, রোগ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক দেহ থেকে অন্য দেহে ঘুরে বেড়াতে হয়। इधर बताने को जा रहे हैं जो देह, बॉडी, और हम लोग को बॉडी का अंदर जो आत्मा है वो दोनों का केंद्र अलग है, विपरीत है। जीव और जो है वो आनंदमय है। और ये मटेरियल जगत में जीव क्या कर रहे हैं, सुखी, यानी से सुख ढूंढने के लिए जो सोच रहे हैं, सुख एंड शांति कहा जाएगा। तो ये मेटीरियल जगत जो कृष्ण भगवान बने, ये दुखालयम और शाश्वतम, हम लोग बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में सुना था। तो इसमें सुख नहीं है। ये सुख पाने के लिए अनित्य ये मेटीरियल जगत में हम लोग क्या कर रहा हूँ, जीवात्मा जो है वो बारंबार जन्म, पुनः पुनः जन्म हो रहा है, और बार्धक्य, वृद्ध हो रहा है, और क्या हो रहा है, मतलब रोगाग्रस्त, मतलब बीमारी, और मृत्युवरण कर रहे हैं। ऐसा हम लोग एनी टाइम एक बॉडी से दूसरा बॉडी ऐसा घूमते जा रहा है।
जैसा नागोरदोला, एक बार नीचे आया फिर वो मनुष्य फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसा घूमते जा रहा है। ये एग्जाम्पल यही दे रहा है गोपाल जी। हरे कृष्ण, चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। তাই শঙ্করাচার্য বলেছেন পুনরাপি জননম পুনরাপি মরণম পুনরপি জননী যথরে শয়নম ইহ সংসারে বহু দুষ্টরে कृपया अपरे पाय मुरारे। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका शंकराचार्य ने बताया, मैं बहुत टाइम पे बताया। 22 नंबर श्लोका आदि भज गोविंद भी से भी बोल सकता है सिंगिंग से, और ये श्लोक भी बोल सकता है। तो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जतरे शयनम ये संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाय मुरारे। इसका मीनिंग्स, हे मुरारी भगवान श्री कृष्ण, आमी बार बार जन्म मृत्यु तरंगे निक्षिप्त होच्छी, आमी बार बार जन्मग्रहण करते एवं बार बार मृत्युबरण करते बाध्य होच्छी। एभावे आमी लक्ष लक्ष मार्ती जठरे परिभ्रमण करे आसছি। আপনি অনুগ্রহ করে আমার প্রতি কৃপা বর্ষণ করুন যাতে এই দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে নিস্তার লাভ করতে পারি। हरे कृष्ण। शंकराचार्य क्या बताने को जा रहे हैं? हे मुरारी, मुरारी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण, उसका और एक नाम मुरारी। तो मुरारी का कृपा होगा तो हम लोग भगवत धाम में जा सकते, वही बात बताने को जा रहे हैं। तो मेरे को बारंबार मृत्यु बारंबार जन्म होने को हो रहा है, और ऐसा मेरे को कोई लक्ष्य बार मार्ती गर्भ जट जो ओम कहा जाएगा उसका अंदर आना पड़ रहा है। तो मेरे एक प्रार्थना है कृपा मतलब मर्सी वर्षन करेगा कृष्ण भगवान। तो मेरा एक कृपा है जो आप मेरे को ये छुटकारा से विस्तार कर दीजिए, जो मेरे को और बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु नहीं होने के लिए सोचने का। तो ये बात बताने को जा रहा है आदि शंकराचार्य। ताई देखिए बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, और ये मेटीरियल जगत में बहुत सारी कठिनाई है, इसलिए तो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण मुरारी बताने को जा रहे हैं, तो मेरा धाम में वापस आओ। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट অফ মাইন্ড কন্ট্রোল বুক से এইভাবে জীবাত্মাকে তার পূর্বকৃত কর্ম বাসনা অনুসারে কখনো কখনো কুকুরের দেহ গ্রহণ করানোর মাধ্যমে দণ্ড দেওয়া হয়, অথবা মানব দেহ দেওয়ার মাধ্যমে আশীর্বাদ করা হয়। এই জন্মমৃত্যু চক্র ঠিক একটা নাগরদোলার মতো, সেখানে আপনি কখনো একবার উঁচুতে কখনো আবার একবার নিচেতে নেমে আসেন। অনুরূপভাবে আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না সে পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত भक्त है। हरे कृष्ण। चल रहे मन को कैसे कंट्रोल करेगा इसका ऊपर से डिस्कशन इधर बात आने को जा रहे हैं। जीवात्मा हम लोग जो है, तो हम लोग को पूर्व पीछे जन्म में जितना सारे कर्मफल है वो कामना वासना होते हुए हम लोग ये जन्म में अभी हम लोग मनुष्य जन्म मिला। अभी जो लोग अभी भी कामना वासना में ज़्यादा पड़ा हुआ है, मैं ये खाऊँ वो करूँ लाइक दैट, तो उसमें तो कृष्ण भगवान क्या करेगा, कुत्ता का जन्म देने के लिए सोचेगा, क्योंकि वही बात बताने को जा रहे हैं शास्त्रों का ऊपर। तो उसमें क्या है, उसको थोड़ा दंड मिलेगा। जैसा कुत्ता होने का साथ साथ कितना कठिन नहीं होता है, कोई कोई मनुष्य उसको लात मार रहे, कोई क्या क्या नहीं कर रहे। तो देखिए ऐसा होते हुए कौन मनुष्य चाह रहा है आत्मा को डिवाइड करने के लिए। जो मनुष्य अभी भी मालूम नहीं चल रहे मरने का बाद हम लोग कहाँ जाएगा, तो वही सबसे मतलब परफेक्ट मार्ग में नहीं है। मालूम होना चाहिए जो हम लोग मरने का बाद भगवान का पास जाना है, कम से कम मनुष्य जन्म तो होएगा, भक्ति मार्ग में रहेगा तो नहीं तो नहीं। तो यही बात इसमें बता रहा है, जन्म मृत्यु जो एक मापकाठी है, जन्म और मृत्यु का एक सर्किल है। ये जैसा
नागौर दोलना, जो दोलना का बारे में मैं बताया मेला में बैठता है, वो दोलना कैसा है, एक बार एक मनुष्य ऊपर चढ़ा, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर, ऐसा हम लोग को जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा चक्राकार में घूमते रहेगा। कभी भी मनुष्य जन्म, कभी पशु जन्म, कभी झाड़ जन्म, कभी कीट पतंग, वही नागौर दोलना का माफिक, ऊपर नीचे से लाइक दैट। ओके, हरे कृष्ण। तो इधर वही बात बताने को जा रहे, हम लोग अगर जो लोग इंटेलिजेंट पर्सेंट बुद्धिमान है, बहुत चालाक जो कहा जाएगा, बुद्धिमान जो कहा जाएगा, वो क्या करेगा, ये मेटीरियल जगत में रहते हुए भगवान का गुणगान करेगा। उसको मालूम होगा जो भगवान का गुणगान करने से धरती में अच्छा तरफ से रह सकेगा, और इसका बाद और मेरे को आज ऐसा नागौर दोलना में नहीं चलना पड़ेगा, मैं भगवत धाम में वापस जाएगा। और वो कैसे संभव, हरे कृष्ण महामंत्र 4 नियम पालन और भगवद गीता भागवतम एज इट इज और चैतन्य ऐसा बुक पढ़ने से, और भगवान का गुणगान कर से रहे, और ईटिंग प्रसादम कृष्ण पर, इसमें से भक्ति भाग होते हुए भगवत धाम में जा सकेगा। नहीं तो नहीं, ये बात इसमें बताने को जा रहे, नहीं तो नागौर दोलना का तरह कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, लाइक दैट। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। नाउ टॉपिक मनेर प्रकृति, मन का पाकितो मतलब क्या है, मन क्या है, इसका बारे में डिस्कशन। मन जा सूक्ष्म शरीर अंश, জীব के জড় জগতের বন্ধনে রাখতে প্রধান ভূমিকা নেয়। সুতরাং মনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে কিভাবে মন কাজ করে তার আচরণ এবং নিয়ন্ত্রণ করা পদ্ধতি জেনে রাখা যথার্থ উপযোগ করা যায়। हरे कृष्ण। मन का पाकित धर्म क्या है, ये बताने को चाहूँगा। मन क्या चाह रहा है, माइंड जो है वो सूक्ष्म है, वो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। हम लोग अभी इधर बैठे हैं, बैठते बैठते हम लोग क्या करो, दूसरा कोई चिंतन करो तो माइंड वहाँ चला गया, कोई चीज़ खाने के लिए सोचेगा वहाँ चला जाएगा, माइंड ऐसा है, सेकंड का तरफ भागता है। तो ये सूक्ष्म है, और ये मेटीरियल जगत को बजाय रखने के लिए, मेटीरियल जगत में रहने के लिए माइंड एनी टाइम भूमिका करता, मतलब एनी टाइम कर्म करते रहता है। जैसे मेटीरियल में थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए आपको मेटीरियल माया का जाल में फंसाने के लिए ये मन कंट्रोल कर रहा है। तो अभी देखिए मन का काम, जितना इधर उधर भागना है उसको एक कर्म देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए मन को नियंत्रण करने के लिए हम लोग को कायदा कौशल जाना जरूरी है। मतलब मन का जो कैसे कंट्रोल में रखेगा, ये इसका जो सिम्टम्स क्या है, इसको कंट्रोल करने का एक सिम्टम्स है, वो हम लोगों को कायदा कौशल कहा जाता है। वो क्या है, वो भगवान का दिव्य नाम से मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला, आप कोशिश करके देखिए, सुबह उठ के 3:30-4 बजे का टाइम पे फ्रेश अप हो जाओ। फ्रेश अप होने का साथ साथ आप एक चैंटिंग बैग लीजिए और भगवान का स्टैचू जो फोटो रहेगा उसके सामने बैठ के, कि तुलसी महारानी को रख के उसका सामने बैठ के अभी ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा आवाज़ देते हुए मुख से बोलेगा और कान में सुनेगा। आप उस दिन ही मालूम हो जाएगा जो मन कंट्रोल में बैठ रहा है। तो मन कंट्रोल करने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इससे आगे और कोई मंत्र नहीं है, यही सब मंत्रों का सार है। हर शास्त्रों में यही बात बताने को जा रहे हैं, निचोड़ जो कहा जाएगा। तो देखिए हर शास्त्रों का सार जो है ये होली नहीं, हरे कृष्ण कोली जो की नहीं। तो देखिए मन को कंट्रोल करना हम लोगों को मालूम होना चाहिए। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे मन को कैसे कंट्रोल में रखेगा। आर्ट
ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से डिस्कशन। हरे कृष्ण, आज के लिए इतना है। तो मैंने 2-3 टॉपिक का ऊपर आज डिस्कशन किया। तो बॉडी जो है वो रथ जैसा है, उसमें से मैंने डिस्कशन किया जो 5 घोड़ा है, घोड़ा जो है वो इंद्रियों जैसा है, और इसमें बात नहीं हो जाए आपस में वो लोग है। रथ जो है वो बॉडी जो कहा जाएगा, और बुद्धि जो है सारथी जो चालना कर रहे हैं, और वो शक्तिशाली है माइंड जो है लगाम रस्सी। तो ऐसा इंद्रियों को घोड़ा एवरीथिंग ऐसा करते हुए हम लोग को डिस्कशन किया। तो जो लोगों को मालूम चल रहा है जो क्या क्या है नहीं है तो सब अच्छा है, ओके लाइक दैट। इसका बाद मैंने डिस्कशन किया कैसे नागरदोला। एक बार हम लोग ऊपर जाते हो फिर नीचे आता हूँ। আবম্ব ভুবানো লোকা পুনরবর্তিন অর্জুন মামু পেত তো কোন্তীয় পুনর্জন্ম বিদ্যাতে। 18 चैप्टर अक्षर बम्बुज्जोग से 15 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। ये धरती से ऊपर का तरफ बम्बलोक तक जितना सारी स्टेज है सबका पुनरावर्तन हो रहा है। बम्बाजी की पूरा पुनरावर्तन हो रहा है, उसका तेज का भी हो रहा है, उसका जिन्हें भक्त है स्वर्गलोक का भी हो रहा है। तो देखिए कितने इम्पोर्टेंट बात कि नागरदोला का तरफ है। एक बार मनुष्य जन्म लिया, थोड़ा अच्छा बहुत प्रयास किया तो मैं देवता का तरफ चला गया, तो वहाँ से फिर पुण्य कर्म खत्म होने का साथ साथ फिर बैक होकर नीचे आ गया, ऐसा लाइक दैट। तो देखिए तो इसमें वही बात बताने को जा रहा है जो हम लोगों को आगे पीछे ऐसा चलते जा रहे हैं। तो यहाँ से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं जो ये सब खंसता ही है, और मेरा धाम वहाँ पर तो कुंती हो पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र, मेरा धाम में जो पापोस आता है उसको और पुनर्जन्म नहीं होता है। तो कली युग जो है ये गोल्डन चांस है, इजी प्रोसेस है। सिर्फ 4 नियम पालन करो, भगवद गीता भागवतम एज इट इज पढ़ो, हफ्ता में 1 क्लास करो, और 4 नियम पालन करो, और ईटिंग प्रसादम, और 2-4 फास्टिंग। हरे कृष्ण, फास्टिंग के बारे में बताने को जा रहा हूँ। काल एकादशी है, हरे कृष्ण, मैं दुबई का टाइम पे बता रहा हूँ। काल एकादशी है और मनुष्य काल एकादशी करने का, काल का एकादशी है पवित्र रोपणी एकादशी। इसका महत्व मैंने लिंक में दिया तो आप लोग चेक कर सकेगा। और एकादशी का दिन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करने का, और सुबह मॉर्निंग फास्ट से उठ के मंगल आरती में अटेंड करने का। तो ये आ जाता है जैसा आज का डिस्कशन का ऊपर एकादशी बहुत महत्व है। तो देखिए एकादशी का बारे में मैं इसलिए बात रहा हूँ, काल है तो हम लोगों को काल के लिए एकादशी हर मनुष्य पालन करना है। हरे कृष्ण, काल एकादशी सब मनुष्य पालन करने का, अच्छी तरफ से रहने का, और ग्रामीण भाषा ज़्यादा नहीं बोलने का, इन टाइम भगवान का गुणगान करने का। और जो मनुष्य फास्टिंग फुल फास्टिंग रख सकते रखेगा, नहीं तो फ्लूट वाटर लेकर आका दिन रहना है, और लिंक चेक कर लेने का एक बार। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ आज का दिन में 4 अगस्त 1974 वृंदावन में प्रभुपाद जी एक मतलब अच्छा बात बताया, उसका ऊपर से डिस्कशन। जागतिक भावे शक्तिशाली होते वैष्णवদের যৌগিক শক্তি অনুশীলনের দরকার হয় না, কেবল কৃষ্ণের প্রতি শরণাগতি তাকে সর্বশক্তিমান করে। এটি হলো বৈষ্ণবের স্থিতি। देखिए आज का दिन में वृंदावन में 4 अगस्त 1974 में प्रभुपाद जी ने ये बात बताया था। क्या बताया था? मेटीरियल जगत में जितना सारी पावर है, वैष्णव लोग योग पद्धति भी जितना सारी है वो अनुशीलन करने का
जरूरी नहीं है। जो लोग वैष्णव होता है वह कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, स्पिरिचुअल पार्ट में है। और क्या बात है, कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का शरण में रहेगा और कृष्णा सर्वशक्तिमान, सब एवरीथिंग का पावर कृष्णा का पास है। ये हम लोग को विश्वास होना चाहिए। ऐसा होएगा तो वैष्णव को और कोई चीज़ों का प्रति जरूरी नहीं होगा। ये बात नहीं कर, यही वैष्णव का मतलब स्थिति है। स्थिति बोलेगा तो यही वैष्णव लोग चाह रहा है। क्या चाह रहा है? मेटीरियल जगत में जितना सारी पावर है और जो पद्धति है वो अनुशीलन करने का कोई जरूरी नहीं है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, गॉड का सामने हम लोग चैंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कृष्ण प्रसादम ईटिंग, तो यही शरणागति होते हुए शक्तिमान ऐसा ही बन रहा हूँ, यही वैष्णव लोग चाह रहा है। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें प्रभुपाद जी ने आज का दिन में वृंदावन में बताया था। हरे कृष्ण। बताने को जा रहा हूँ महा अवतार नृसिंह भगवान का जो मूवी चल रहे है वर्ल्ड में। अभी जो लोग देख लिया वो अच्छा है, अच्छा मैं बताने को जाऊँगा क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल पार्ट है। ओके, हरे कृष्ण। और किसी ने भी अभी तक ये मूवी नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिए फैमिली का साथ रहते हुए एक साथ में आपका नज़दीक जो थिएटर हॉल है वहाँ जाके ये फिल्म देखने का। हरे कृष्ण, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और काल ये जो नृसिंह भगवान जो धरती में आया था, प्रहलाद महाराज जो है, प्रहलाद महाराज क्या करता था, उसका भक्ति मार्ग बहुत इम्पोर्टेंट था। वो एनी टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण को स्मरण करता था। और प्रहलाद महाराज भी छोटा अवस्था से शास्त्रों में सब कुछ कर्म करता था। तो ये जो एकादशी काल है, एकादशी भी हम लोग को इम्पोर्टेंट है। प्रहलाद महाराज भी शायद एकादशी करता था छोटा अवस्था से, क्योंकि 5 साल एज से छोटा अवस्था से हर बच्चा लोगों को एकादशी करना जरूरी है। उसका बाद से धीरे धीरे करती जाएगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ, ये हम लोग को शिक्षा है। क्योंकि ये नृसिंह भगवान फिल्म से भी हम लोग को बहुत शिक्षा मिला और प्रहलाद महाराज से भी और बहुत सारी डिवोटी का पास से भी हम लोग को शिक्षा मिलता है। तो हम लोग को क्या करने का, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, और जैसा नृसिंह भगवान का भी गुणगान करेगा अच्छा है। क्योंकि नृसिंह भगवान का आरती सुबह एंड शाम में होना चाहिए, ये भक्तों को रक्षा करने के लिए, जैसा हम लोगों को प्रहलाद महाराज को रक्षा किया था ऐसा। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा। किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you for watching this video.